गुलशन रावी में बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ तो शहजादी ने शोहर पर फायरिंग कर दी। मकतूल जमशेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके गुलशन रावी में, जहां बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ तो शहजादी ने शोहर पर ही फायरिंग कर दी। मकतूल जमशेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको बता रहे हैं ये लाहौर में वाकया पेश आया है गुलशन रावी में, जहां पे बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ तो शहजादी ने शोहर पर फायरिंग कर दी, जिसपे मकतूल जमशेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में मियां बीवी का झगड़ा हुआ, जिसके बाद बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ तो शहजादी ने शोहर पे फायरिंग कर दी। मकतूल जमशेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं लाहौर से, गुलशन रावी में बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ तो शहजादी ने शोहर पर फायरिंग कर दी। मकतूल जमशेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये क्या मामला है आखिर? जी बिल्कुल, ये गुलशन रावी का वाकया है और पुलिस ने शहजादी नामी खातून को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। 30 साल जमशेद को फायर लगने का मामला है। ये मियां बीवी घर में रहते थे और मोहल्लेदारों ने ये बताया कि अक्सर घर में इनकी लड़ाई रहती थी और आज चूंकि जमशेद को फायर लगा और उसकी मौत वाकया हो गई, तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खातून, शहजादी नामी खातून जो उसकी बीवी थी जमशेद की, शहजादी जमशेद उसका पूरा नाम है, वो घर में मौजूद थी और पुलिस ने यही बताया है कि चूंकि मियां बीवी की लड़ाई रहती थी तो इब्तदाई शवाहिद में यही नजर आ रहा है कि इसको गोली जो है इसकी बीवी ने मारी है और उसी वहां पर पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो शहजादी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि अब फोरेंसिक की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस का ये कहना है कि कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, अब हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।